तो जो गाय के पक्ष में है वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में हूँ, तो वो हत्या बंद हो। और जो गाय के पक्ष में नहीं है, हिम्मती है, वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ। और जो बुज़दिल है और गाय के पक्ष में भी नहीं है, अंदर से मक्कार है, कालनेमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो ये समझ जाएंगे कि ये मक्कार है, कालनेमी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कालनेमी को लेकर चर्चा तेज हो गई। आखिर कौन है ये कालनेमी? कालनेमी का जिक्र बार बार कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है? जिस कालनेमी के जिक्र ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाई, उसी कालनेमी का जिक्र अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी यात्रा की शुरुआत में ही कर दिया। कालनेमी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इस यात्रा के बारे में जान लीजिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता की रक्षा के लिए शुरुआत की गई वाराणसी लखनऊ यात्रा की शुरुआत में ही एक बड़ा और तीखा बयान दे दिया। आज यानी 7 मार्च से वाराणसी से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। 11 मार्च को लखनऊ में गौ रक्षा के लिए एक बड़ी जनसभा की जाएगी। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध नाम से आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस यात्रा की शुरुआत में ही शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो खुलकर बोल रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, और दूसरे ऐसे और कुछ लोग जो बोल नहीं रहे, वो कालनेमी हैं। उत्तर प्रदेश से इसकी गौ रक्षा की बात की शुरुआत कर रहे हैं आप। हाँ जी, 11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और गौ माता की रक्षा की जो आवाज है वो उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जिसके मन में जो है, यही तो मौका है ये बताने का कि हम गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो लोग अपने अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपने अभिव्यक्तियों के द्वारा बता रहे हैं कि हम किधर हैं। छोर तय हो रहा है। तो जो गाय के पक्ष में है वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में हूँ, गौ हत्या बंद हो। और जो गाय के पक्ष में नहीं है, हिम्मती है, वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ। और जो बुज़दिल है और गाय के पक्ष में भी नहीं है, अंदर से मक्कार है, कालनेमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो ये समझ जाएंगे कि ये मक्कार है, कालनेमी है। सब में 2 फाड़ है। इसी में सच्चे लोग, सच्चे हिंदू भी हैं, इसी में नकली हिंदू भी हैं। 2 फाड़ तो होना ही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं और जिनका सीधे से कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर 2 तरह के हिंदू हैं। जो एक पक्ष है, एक वर्ग है जो गौ राष्ट्र की बात करता, गौ रक्षा की बात करता है, और वही दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है जो इस पूरे मुद्दे पर शांत है और जिसको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कालनेमी का नाम दिया है। आखिर कौन है कालनेमी, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था? पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा था कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का संदर्भ माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए विवाद से जोड़ा माना गया। अब शंकराचार्य ने भी इसी कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा कि 2 तरह के लोग हैं, एक नकली हिंदू और सच्चा हिंदू। जो सच्चे हिंदू हैं वो हमारे साथ हैं गाय माता की रक्षा के लिए, बाकी कालनेमी है, मतलब साधु के वेश में दिखने वाले कुटिल राक्षस। दरअसल त्रेता युग में रामायण के दौर में एक राक्षस था जिसका नाम कालनेमी था। वो राक्षस जो दिखने में एकदम साधु के वेश में था, लेकिन अंदर से एकदम कुटिल शातिर राक्षस। कालनेमी ने भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को छलने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया था। अब इसी कालनेमी राक्षस का जिक्र आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाता है। एक ऐसा राक्षस जो साधु के वेश में सनातन को कमजोर करने की कोशिश करता है। एक ऐसा राक्षस जिसका वेश साधु का है, लेकिन कर्म राक्षस वाले, कर्म एकदम कुटिल, एकदम शातिर। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इसी राक्षस का जिक्र करते हुए कालनेमी के नाम की चर्चा एक बार फिर से तेज कर दी। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वाराणसी से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।